हेलो फ्रेंड, प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं इस कोरोना महामारी में आप सभी स्वस्थ होंगे। कोरोना महामारी से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, आपको ये भी ध्यान रखना है कि उससे कैसे बचा जाए, उससे कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें। तो उसके लिए आवश्यक जो भी कदम बताए गए हैं उनको आप ज़रूर फॉलो करें और स्वस्थ रहें, उम्मीद करते हैं। तो हम अपने क्लास को आगे चलाते हुए हमने शुरू किया था इकाई और बीमा, जिसमें हमने भौतिकी के कितने टाइप के होते, जो भौतिकी राशि हैं वो कितने टाइप के होते हैं उसको हमने देखा था। और आपको हम ये भी बता दिए थे कि मूल राशि क्या होता है, व्युत्पन्न राशि क्या होता है। हमारा टॉपिक चल रहा था व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि में आपको हमें सिखाए थे कि व्युत्पन्न राशि को कैसे डिराइव करते हैं, जिसमें हम आपको क्षेत्रफल, आयतन और घनत्व, ये तीन राशियों का व्युत्पन्न राशि निकालने के लिए बता दिए थे। तो थोड़ा सा रिवीजन कर ले कि आखिर ये सब कैसे आता है। और जो लोग वीडियो को अभी तक देखे नहीं हैं वो एक बार ज़रूर विजिट करें और अपना मत ज़रूर दें, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही हमें, आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है, ठीक है। और हम उसी को ध्यान में रखते हुए अच्छे से अच्छे कंटेंट को लाने की कोशिश करते हैं। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है। और लंबाई के लिए 1 मीटर लेते हैं और चौड़ाई के लिए 1 मीटर लेते हैं, तो ये दोनों मिल करके बनाता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्षेत्रफल का SI मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का SI मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, है ना। उसी तरह से हमने दूसरा देखा था आयतन, वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और यहाँ से हमने एक रखा लंबाई के लिए मीटर, एक चौड़ाई के लिए मीटर, और दूसरा ये तीसरा है ऊंचाई। ऊंचाई के लिए रखा एक और मीटर। तो ये तीनों मिल करके बनाते हैं मीटर क्यूब। इसका मतलब आयतन का, किसका, आयतन का SI मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब। तीसरा हमने ये भी देखा था घनत्व। घनत्व डेंसिटी और मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। तो अगर हमें घनत्व का SI मात्रक ज्ञात करना हो, घनत्व का SI मात्रक ज्ञात करना हो, तो पहले हम लोग मास मतलब क्या, द्रव्यमान, और वॉल्यूम का मतलब क्या, आयतन। तो अगर हम द्रव्यमान का SI मात्रक रखें, द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम को हम लोग केजी से नोट करते हैं। और आयतन का हमने, ये आपको आयतन का SI मात्रक मूल राशि में नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं आयतन क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है, उसका SI मात्रक मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पे रख लेंगे मीटर क्यूब। तो इसका मतलब ये हो गया कि आयतन, घनत्व का SI मात्रक केजी पर मीटर क्यूब होता है। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब, ये भी सही है। अगर हम इसका CGS का मात्रक देखें, CGS का मात्रक, तो आपको पता होना चाहिए कि CGS में केजी नहीं चलता है, उसके जगह पर चलता है ग्राम। हम लोग क्या लिखेंगे, ग्राम। और जहाँ पर मीटर आता है वहाँ पे आता है सेंटीमीटर, तो हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर, हो जाएगा पावर 3, ठीक है। इसके अलावा और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सब CGS मात्रक है घनत्व के। तो देखिए, क्षेत्रफल का SI मात्रक ज्ञात करने के लिए हमने लंबाई चौड़ाई लिखा, और लंबाई का SI मात्रक मीटर और चौड़ाई का SI मात्रक मीटर लिया मूल राशि से। तो मूल राशि का सहायता लेकर के हमने क्षेत्रफल का SI मात्रक ज्ञात किया, इसलिए यह एक व्युत्पन्न राशि है। आयतन का SI मात्रक जो मीटर क्यूब आया है, उसके लिए हमने लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मात्रक लिया। लंबाई का मात्रक लिया मीटर, जो कि मूल राशि से लिए हैं, चौड़ाई का SI मात्रक लिया जो मूल राशि से लिए हैं, और ऊंचाई का SI मात्रक मीटर जो लिया वो मूल राशि से लिए हैं। इसलिए आयतन का मात्रक ज्ञात करने के लिए हमें मूल राशि की आवश्यकता पड़ा। इसी वजह से मीटर क्यूब जो आयतन का SI मात्रक है वह एक आयतन, एक व्युत्पन्न राशि है। उसके बाद घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन में मास का SI मात्रक, द्रव्यमान का SI मात्रक होता है केजी, जो हमने कहाँ से लिया है, मूल राशि से लिया है, मूल राशि से लिया है। और आयतन तो मूल राशि में आपको नहीं मिलेगा, आयतन का हमने पहले से SI मात्रक ज्ञात कर चुका है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया मीटर क्यूब। तो हमने देखा कि घनत्व का SI मात्रक ज्ञात करने के लिए भी
हमने व्युत्पन्न राशि का ही प्रयोग किया है और यहाँ पर खुद ही व्युत्पन्न राशि आया है। तो इस तरह से घनत्व का ऐसा मात्रक भी क्या है, घनत्व भी एक क्या है, व्युत्पन्न राशि है। मतलब कि अगर हमको राशि का ऐसा मात्रक ज्ञात करने के लिए मूल राशि की सहायता ली जाती है तो वह एक व्युत्पन्न राशि हो जाता है। कुछ और राशि हम डिस्कस कर देते हैं, जैसे कि चाल, स्पीड, और इसका फॉर्मूला होता है दूरी बटा में समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम इसका SI मात्रक ज्ञात करें, बात करें SI मात्रक की बात करें, तो पहले देखिए दूरी आ गया, डिस्टेंस। तो हमको मूल राशि बचा करके देखना होगा कि डिस्टेंस कहाँ मिलेगा, दूरी कहाँ मिलेगा। तो आप मूल राशि में जाइएगा तो उसमें आपको डिस्टेंस मिल जाएगा और आपको वहाँ पे मिल जाएगा दूरी का SI मात्रक मीटर। मीटर को हम लोग m से डिनोट करते हैं। और समय का भी मूल राशि में आपको SI मात्रक मिल जाएगा और वहाँ पर हम लोग लिखते हैं मीटर, और दूरी का मीटर और समय का सेकेंड। तो इस हिसाब से दूरी का SI मात्रक बन जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, दूरी चाल का SI मात्रक। तो फिर से देखिए यहाँ पर हमने चाल का SI मात्रक ज्ञात करने के लिए दूरी का प्रयोग किया। दूरी एक मूल राशि है, समय भी एक मूल राशि है। तो मूल राशि का प्रयोग करके हमने एक चाल का SI मात्रक ज्ञात किया, इसलिए चाल व्युत्पन्न राशि है। अगर हम इसका CGS मात्रक की बात करें, CGS मात्रक की बात करें तो यहाँ पर आ गया है मीटर। मीटर का CGS में चलता है सेंटीमीटर। क्या चलता है, सेंटीमीटर चलता है। और सेकेंड का तो सेकेंड ही रहता है, तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो गया किसका, चाल का CGS मात्रक। चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं बीमा। व्युत्पन्न राशि निकालना भी समाप्त नहीं हुआ है, अभी हम लोग और भी देखेंगे। पहले हम लोग व्युत्पन्न राशि, ये बीमा समझ ले, बीमा क्या होता है। ये हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो NTPC, ग्रुप D, CGL एग्ज़ाम, इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए पढ़ रहे हैं। हम लोग यहाँ से ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन अनिवार्य बनते हैं। 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, SI मात्रक से और उसका बीमा से। बीमा क्या होता है, तो बीमा का अगर डेफिनेशन की बात किया जाए तो वैसी भौतिक राशियाँ, ठीक है, जिनके इकाई, वैसी भौतिक राशियाँ जिनके इकाई में उपस्थित घातों की संख्या को बीमा कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि के इकाई में उपस्थित घातों की संख्या को बीमा कहते हैं। अब ये क्या हुआ, तो हमने बोला इकाई, तो कोई भी अगर हम भौतिक राशि ले लें, कोई भी भौतिक राशि ले लिया जाए, जैसे कि अभी हमने चाल देखा था, चाल का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गया। तो चाल का ये क्या है, मात्रक है। तो इसका घात चाल के भौतिक राशि के इकाई में उपस्थित, तो इकाई तो मीटर हो गया। तो ये जो घात उपस्थित है, पावर 1 और पावर -1, मीटर में 1, सेकेंड में -1, वही उसका क्या है, बीमा है। तो चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन मेंशन कर ले। किसी भौतिक राशि के इकाई में उपस्थित घातों की संख्या, घातों मतलब क्या, एक्सपोनेंट, या फिर आप इसको पावर भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट, घातों की संख्या को बीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। और अगर इसमें बात करें
बीमा को हमेशा बड़े अक्षरों में बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। बीमा को हमेशा जरूर, ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे नोट है आपके लिए कि बीमा को हमेशा बड़े अक्षरों में मतलब कैपिटल लेटर, बड़े अक्षरों में बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। बड़े अक्षरों मतलब कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर और बड़े कोष्ठक उसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट। बड़े कोष्ठक को बोलते हैं बिग ब्रैकेट। और इसको नोट किया जाता है इस तरह से। ये देखिए, आपको पता है 3 कोष्ठक होता है, बड़ा कोष्ठक, महिला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक। तो बड़ा कोष्ठक का सिंबल ये होता है, तो इसी के अंदर जो भी बीमा आएगा वो इसी के अंदर लिखा जाएगा, और सारे के सारे जो भी लेटर आएंगे वो कैपिटल लेटर में आएंगे। अब डाउट ये उठता है कि हम किस राशि के लिए कौन सा लेटर यूज करें। कैपिटल लेटर तो ए से जेड तक होता है, तो क्या सबके लिए ए से जेड तक सब लेटर यूज होगा? तो उसके लिए हम लोग देख लें कौन सा लेटर किस राशि के लिए यूज होता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका कमेंट और शेयर ही हमें मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने के लिए। तो देखिए, ये जो कैपिटल लेटर होगा वही मूल राशि का ही, 7 जो मूल राशि होते हैं उसी का ही अलग अलग लेटर यूज होता है, कैपिटल लेटर। ये मूल राशि हो गया, इसका एसआई मात्रक हो गया, इसका सिंबल और इसका डायमेंशन का लेटर कौन सा होगा। देखिए, सबसे पहले द्रव्यमान, मास, इसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, और इसका सिंबल केजी। इसका सिंबल केजी। पर इसका जो बीमा में लेटर यूज होगा वह होगा कैपिटल एम। बीमा में द्रव्यमान जब भी आएगा द्रव्यमान, तो हम लोग उसके लिए कैपिटल एम यूज करेंगे बीमा में। नेक्स्ट फ्रेंड, दूरी, डिस्टेंस, इसका एसआई मात्रक होता है मीटर, और जिसका सिंबल है एम। अगर दूरी आ जाए तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे एल। दूरी अगर आ जाए, उसका बीमा ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम लोग एल यूज करेंगे। थर्ड में समय, टाइम का एसआई मात्रक को पता है, सेकेंड होता है, इसके लिए हम लोग एस लिखते हैं। लेकिन अगर बीमा में लिखना हो तो टी यूज करेंगे। जहाँ जहाँ पर टाइम आएगा उसके लिए बीमा में हम लोग टी यूज करेंगे, समय। और अगर बात करें तापमान, टेम्परेचर का ऐसा मात्रक होता है केल्विन, और इसका कैपिटल के, और यही बीमा में भी हम लोग के यूज करते हैं। या फिर कभी कभी आपको ये थीटा भी नज़र आ सकता है, इस तरह से थीटा। आगे अगर बात करें विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी जिसका ऐसा मात्रक होता है एम्पियर, और इसके लिए आपको पता है कि हम लोग कैपिटल ए उसका ऐसा मात्रक यूज करते हैं, तो इसका बीमा में भी कैपिटल ए ही यूज होता है। उसके अलावा आपके पास है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता
ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा मात्रक होता है कैंडेला, कैंडेला, जिसके लिए हम लोग लिखते हैं CD, और इसके लिए आपको बीमा में लिखना पड़ेगा कैपिटल C। एक सातवां मूल राशि आता है, लास्ट है ये, सातवां मूल राशि है पदार्थ, पदार्थ की मात्रा, सबस्टांस। पदार्थ की सही मात्रा क्या होगा? मोल, और इसके लिए हम लोग सिंबल लिखते हैं मोल। पर जब भी ये बीमा में आएगा ना तो ये हमेशा Na आएगा, Na एवोगाड्रोस नंबर, वैल्यू 6.022 न्यूटन पावर में 23। यहाँ पर आपका मोल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ आयंस सब हो जाएंगे। तो ये आपको बीमा में, अगर आप बीमा किसी भी भौतिक राशि का बीमा ज्ञात करना चाहते हैं तो ये आपको याद रखना होगा कि अगर हमारे पास द्रव्यमान अगर आ जाए, कभी भी द्रव्यमान आ जाए तो बीमा में हमेशा m होगा। अगर समय आ जाए, समय टाइम आ जाए तो t लिखना होगा। अगर हमारे पास दूरी आ जाए, दूरी मीटर आ जाए, मीटर मीटर आ जाए, मीटर में कब कब मीटर आएगा? तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में हमेशा मीटर ही लिखाएगा, तो उसके लिए हम लोग L लिखेंगे। उसके बाद अगर विद्युत धारा आ जाए, एम्पियर जिसका मात्रक है, तो हम लोग उसके लिए कैपिटल A यूज़ करेंगे बीमा में। अगर हमारे पास तापमान आ जाए, उसका ऐसा मात्रक केल्विन होता है, और वही केल्विन ही बीमा में यूज़ होता है, और कभी कभी थीटा भी देखने को मिलेगा। उसके बाद ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता अगर आएगा तो कैपिटल C यूज करेंगे, और पदार्थ की मात्रा आ गया तो हम लोग Na यूज करेंगे। चलिए अब हम लोग इसका यूज करना सीखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से भौतिक राशियों का बीमा, भौतिक राशियों का SI मात्रक बीमा निकालना सीखेंगे, और साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलेंगे कि वह कौन सा राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो इसे आप ज़रूर से ज़रूर कॉपी में नोट कर लेंगे। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल का SI मात्रक आपको पता है मीटर स्क्वायर। अगर हम लोग इसका बीमा की बात करें, बीमा तो ये क्या है M, यहाँ पर M जो है मीटर को डिनोट कर रहा है, और मीटर जो आता है लेंथ में आता है। आपको पता है कि ये वाला जो राशि है यही तो है दूरी के लिए, दूरी के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा L। मीटर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं L, और पावर में 2 है तो ये हो गया 2। इसका मतलब क्षेत्रफल का बीमा हो जाएगा L स्क्वायर, और आपको ऑप्शन में MLT के फॉर्म में दिखेगा। तो L का तो स्क्वायर है, वो तो सही है, पर M और T ये तो इसमें बीमा में नहीं आया है, लेकिन हमें लिखना भी अनिवार्य है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 0 कर देंगे। 0 करने से क्या होता है कि किसी भी संख्या का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। अगर हम 1 में L स्क्वायर से गुना भी कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, L स्क्वायर ही होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर आपको बोल दिया जाए कि इसे पढ़ कर बताओ, इसे पढ़ेंगे कैसे? बीमा तो आ गया, चलो ठीक है, पढ़ेंगे कैसे? तो देखिए, इसको पढ़ा जाएगा कि क्षेत्रफल का बीमा, क्षेत्रफल का बीमा मीटर में 0, लंबाई में 2, समय में 0 है। क्षेत्रफल का बीमा, क्षेत्रफल का बीमा द्रव्यमान में 0, M क्या डिनोट करता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान में 0, लंबाई में 2, समय में 0 है। ऐसे पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट, और हाँ आपको ये बता दें कि क्षेत्रफल आपका अदिश राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि बोले तो स्केलर। आपका क्षेत्रफल कैसा राशि है? अदिश राशि है, अदिश राशि है। दूसरा में आपको दूसरा में बताए थे वो था आपका आयतन, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम की बात किया जाए तो वॉल्यूम का SI मात्रक होता है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। अगर आप इसका बीमा लिखें
अगर आप इसका क्या लिखें, बीमा लिखें, तो बीमा लिखेगा तो एल क्यूब आएगा। लेकिन आपको इसमें एम एल टी के फॉर्मेट में चूँकि लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम जीरो, एल के पावर में टी 3 और टी के पावर में 0, ये भी आपका सही है। और राशि की बात किया जाए तो आयतन क्या है, आयतन एक अदिश राशि है। आयतन जो है एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर। तो ये आपको मस्ट याद होना चाहिए कि कौन सा अदिश है कौन सा सदिश है, ये आपको अवश्य से अवश्य याद होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें घनत्व, डेंसिटी का, डेंसिटी तो आपको पता होना चाहिए घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है केजी पर मीटर क्यूब। ओके, केजी पर मीटर क्यूब होता है डेंसिटी का एसआई मात्रक। अगर हम इसका बीमा का बात करें, बीमा, तो देखिए यहाँ तो केजी उपलब्ध है, केजी आ चुका है और केजी आया है तो केजी का बीमा में हम लोग क्या लिखते हैं, केजी का बीमा में लिखा जाता है कैपिटल एम, कैपिटल एम। तो हम लोग यहाँ पे एम लिख सकते हैं क्योंकि द्रव्यमान आया है। और ये क्या है, डिवाइड में नीचे है, मीटर जो है वो डिवाइड में नीचे है, उसको अगर डिवाइड ऊपर ले जाया जाए तो पावर क्या होता है, जो प्लस है वो माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पर एल का पावर -3। समय आया है क्या, समय नहीं आया है तो समय का पावर 0 कर देंगे। अगर राशि का बात किया जाए तो घनत्व आपका अदिश राशि है, डेंसिटी आपका अदिश राशि है, स्केलर है। नेक्स्ट बात किया जाए चाल, स्पीड, चाल को इंग्लिश में स्पीड कहते हैं। तो इसका क्या होता है, दूरी। ये तो फॉर्मूला हम लोग लिख चुके हैं पहले से ही। अगर इसका एसआई मात्रक की बात किया जाए, चाल का एसआई मात्रक, तो ये होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकेंड है। अगर इसका बीमा लिखें तो ये मीटर है, और मीटर 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 कहाँ मिलेगा, मीटर ये रहा। और मीटर के लिए बीमा में क्या लिखते हैं, लेंथ, एल, एल लिखे। और सेकेंड लिखना है, सेकेंड तो चूँकि क्या डिवाइड के नीचे है, उसको ऊपर ले जाएंगे। और सेकेंड जब भी आता है तो उसके लिए बीमा में लिखते हैं टी, इसलिए टी, और ऊपर गया है तो -1। और एल लिख चुके हैं, द्रव्यमान, लेंथ लिख चुके हैं। इस तरह से हो गया। अगर हम इसको एम के फॉर्मेट में लिखना है तो आप जी इसको ऐसे, ऐसे और ऐसे लिख सकते हैं। m0, क्योंकि m इसलिए 0 है क्योंकि यहाँ पर केजी नहीं आया है तो मास में 0 चला गया। अगर राशि का बात किया जाए तो यह जो चाल है ना, अदिश राशि है। चाल क्या है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए फ्रेंड, वीडियो अगर लाइक अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट अगर बात किया जाए विस्थापन, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वह दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। किसी निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन है और दो बिंदुओं के बीच क्या है, दूरी है। तो अगर एसआई मात्रक होगा, क्या होगा, एसआई मात्रक का बात होगा तो सीधी बात है, ये क्या है, दूरी है। तो एसआई मात्रक होगा तो मीटर होगा, और मीटर को लिखते हैं सिंबल में एम। और इसका क्या, बीमा, अगर बीमा लिखा जाए तो ये आपका आ जाएगा, इसमें फिर से केवल मीटर आया है और द्रव्यमान में कुछ नहीं आया है तो m0 एल में आया है और टी के पावर में 0। अगर राशि की बात किया जाए तो यह एक आपका सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा होता है, सदिश राशि, वेक्टर है। ये क्या है, ये वेक्टर है। चलिए आगे चलते हुए, आगे अगर बात किया जाए वेग, वेलोसिटी, क्या है ये, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, विस्थापन बटा में समय। तो इसका अगर एसआई मात्रक देखा जाए, इसका वेग का, तो ये हो जाएगा आपका, विस्थापन है तो मीटर ही होगा, यहाँ से हम लोग एसआई मात्रक जान चुके हैं, और समय है तो सेकंड होगा।
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। अगर इसका बीमा बात किया जाए, किसका, वेग का बीमा बात किया जाए, तो द्रव्यमान नहीं आया है तो द्रव्यमान के लिए 0, और मीटर जो है वो लेंथ के लिए होता है, तो लेंथ के लिए हम लोग बीमा में L लिखते हैं, और समय आ चुका है सेकेंड और (-1). अगर वेग का बात करें तो यह भी एक सदिश राशि है, विस्थापन की तरफ यह भी क्या एक सदिश राशि है, वेक्टर है ये। वेग के बाद त्वरण, आपको फॉर्मूला पता होगा, डेफिनेशन भी पता होगा। त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब हम चैप्टर आपको गति पढ़ाएंगे, तो उस समय हम ये सब पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, त्वरण के बारे में डिटेल पढ़ाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ हमें डेफिनेशन से काम चल जाएगा, क्योंकि हमें अभी सिर्फ इकाई ज्ञात करना है। तो त्वरण की अगर बात किया जाए, त्वरण एक्सेलरेशन, क्या है ये, एक्सेलरेशन, त्वरण। तो इसका भी हम लोग फॉर्मूला जो देखे थे वो क्या था, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन और डिवाइड में, वेग में परिवर्तन और डिवाइड में समय। वेग में परिवर्तन की दर, दर जब भी आता है तो वो हमेशा समय से भाग लेता है, तो होगा आपका वेग में परिवर्तन। तो अगर यहाँ से SI मात्रा अगर देखा जाए त्वरण का, तो देखिए वेग का लिखना पड़ेगा। तो वेग का जस्ट अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड से पूरा काम नहीं हुआ है, अभी नीचे में समय बचा हुआ है, तो उसके लिए प्रेस लिखना होगा। तो ये आपका ओवरऑल आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो इस तरह से बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर इसका बीमा का बात किया जाए, बीमा, तो देखिए द्रव्यमान तो नहीं आया है, तो द्रव्यमान नहीं आया तो m0, मीटर आया है, मीटर किसके लिए यूज करते हैं, लेंथ के लिए यूज करते हैं, तो n लिख दिए। और ये सेकेंड है वो टाइम के लिए आया है, तो टाइम के लिए हम लोग बीमा में t यूज करते हैं, और पावर तो माइनस 2 आएगा ही। अगर इसको कोई बोल दे पढ़ के दिखाओ, पढ़े कैसे, तो त्वरण का बीमा द्रव्यमान में 0, लंबाई में 1, समय में -2 है। और ये कैसा राशि है, त्वरण, त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण क्या है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। त्वरण आपका माइनस प्लस, ठीक है, और शून्य भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का मोशन है। अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो धनात्मक त्वरण, अगर रिटार्डेड मोशन है, मतलब गति आपका धीरे धीरे, स्पीड आपका धीरे घट रहा है, तो वो आपका एक टाइप का ऋणात्मक त्वरण है, जिसको मंदन कहते हैं। और अगर आप यूनिफॉर्म मोशन से चल रहे हैं, एक समान चाल से चल रहे हैं, तो आपका शून्य त्वरण देगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए संवेग, समय का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है द्रव्यमान। अगर किसी को फॉर्मूला याद है ना, तो वो न्यूमेरिकल को चुटकी बना सकता है। अगर किसी व्यक्ति को पूरे के पूरे फॉर्मूला याद है, तो वो आपको वो न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से बना सकता है, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला बहुत याद करें आप। तो द्रव्यमान गुने वेग, संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने वेग, ठीक है। तो अगर इसका SI मात्रा की बात किया जाए, किसका SI मात्रा की बात किया जाए, तो द्रव्यमान के लिए लिखना होगा kg, द्रव्यमान का SI मात्रा क्या होता है kg, और वेग का SI मात्रा क्या होता है, तो अभी कैलकुलेट किए थे। अगर आपको नहीं याद है तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं कि हमने क्या बताया आपको। ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं kg, मीटर, और सेकेंड के ऊपर ही चल गए। तो ये हो गया आपका SI मात्रक। कुछ भौतिक राशि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, तो वो उसका SI मात्रक में आपको बदल के पूछता है। हो सकता है आपसे इसका CGS मात्रक पूछ ले, CGS मात्रक क्या होगा। आपको पता है कि ग्राम में, kg में ग्राम चलता है, मीटर में सेंटीमीटर चलता है, और सेकेंड में तो वही रहता है। तो CGS मात्रक संवेग का हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। चलिए बीमा की बात किया जाए, बीमा की अगर बात किया जाए, तो ग्राम के लिए, kg के लिए तो m रहेगा, मीटर के लिए L रहेगा, और सेकेंड के लिए (10⁻⁻1). अगर राशि की बात किया जाए तो यह एक आपका संवेग, संवेग कैसा राशि है, तो सदिश राशि है। और भी राशियाँ हैं जिसको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
तो हमें बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, सारी चीज़ों को ध्यान से समझना है। हम कोशिश करते हैं कंटेंट को बेहतर से बेहतर आपको समझाने का, कि हर स्टूडेंट समझे, जो जीरो स्टूडेंट भी है वो भी समझे, जो मिड में है वो भी समझे, और जो टॉप में है वो भी समझे। तो हम चीज़ों को इस तरह से समझाते हैं। अगर आप और भी सुधार चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको पता होना चाहिए कि हम सभी को तैयारी कर रहे हैं हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। तो क्लास से रेगुलर बने रहें, ताकि आपको समय समय पर जो भी नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होता है वो आपको जानकारी मिलती रहे। तो हमारे वीडियो से बने रहें।